अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है होंडा सिविक ओरियल 2022 मॉडल। अब सिविक की 11 जेन है, यानी कि नई वाली शेप है और प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी भी जस्टिफाइबल है। इस तरह से कि ये नई शेप है लेकिन प्राइस इसकी 21 या 22 की सिविक ओरियल या आरएस के आसपास ही होती हैं। अब ये गाड़ी कहने को 79 की है लेकिन लोग 22 की सिविक आरएस के भी 79 या 80 मांग रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे एक बेहतर ऑप्शन है और इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी नई है, फीचर्स आ रहे हैं, लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है और इसका ड्राइव कंपटीशन ग्रैंडी बनती है जो कि प्राइस के लिहाज से इससे महंगी ही है लेकिन उसकी शेप भी पुरानी है। तो ये चीज़ सिविक को पाकिस्तान में एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। इलेंट्रा इस कैटेगरी से ऊपर निकल गई है क्योंकि वो गाड़ी अब हाइब्रिड आती है और वो करोड़ प्लस चली गई है। मेरे ख्याल से ये गाड़ी पाकिस्तान में एक अच्छा ऑप्शन है डे टू डे यूज़ के लिहाज से। इसकी डिमांड 79 लाख है, ये हिसाब पर रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी टोटली रीडिज़ाइंड है और इसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी ये एक्स से थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर दी गई है। अब जहाँ तक बात है प्राइस की, तो प्राइस के लिहाज से इस गाड़ी की हेडलाइट्स जस्टिफाइबल नहीं है। इस तरह से कि ओरियल में हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं जबकि इतनी महंगी गाड़ी है, बट स्टिल एनी डे ये गाड़ी एक्स से एक बेहतर ऑप्शन ही है। अगर आप हायर मॉडल की एक्स देखें तो वो गाड़ियाँ 70 भी टच करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ईयर एंड कंडीशन और इसके अलावा उससे ऊपर भी जाती हैं अगर आरएस हो तो। लेकिन ये गाड़ी भी उसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास फॉल करना शुरू कर देती है और ये कंपैरेटिवली एक नई शेप है और ये मार्केट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगी। बाकी इसके अलावा ओरियल और आरएस में हेडलाइट्स अलग आती हैं। ओरियल में ये वाली होती हैं जिसमें DRL तो L शेप की दी गई है लेकिन बाकी इंटरनल्स डिफरेंट हैं। आरएस में हेडलाइट्स LED वाली आती हैं। फॉग लैम्प इस गाड़ी के LED में है, अगर हेडलाइट्स भी मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा फ्रंट पे गाड़ी बिल्कुल सिंपल सी है। आरएस में फीचर्स कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा आते हैं। फ्रंट पे इसमें भी फ्रंट कैमरा आता है लेकिन यहाँ पे कोई रडार वगैरह के सेंसर्स नहीं दिए गए। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा लो लगती है जबकि एक्स थोड़ी ज़्यादा बल्कि और बीफी सी थी। आपको कौन सी लुक ज़्यादा पसंद है, एक्स की या इसकी, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ओरियल से मेरे ख्याल से पहले वाली ओरियल के लुक्स थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी लेकिन इसका आरएस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी इसके अलावा रिम इसमें 16 इंचेस के आते हैं, एग्जैक्ट स्पेक्स में कवर करूंगा आगे जाके। रिम्स के साइज भी इसमें डिफरेंट थे और इसके अलावा जहाँ तक मेरे साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, प्लस इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इसके अलावा इस शेप में हीटेड साइड मिरर भी आ गए थे तो ये भी एक अच्छी अपग्रेड है एज कम्पेयर टू एक्स। और जहाँ तक बात है एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये भी इस गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है और साइज़ के लिहाज से अगर इस गाड़ी को डीबैश कर दिया जाए तो आम बंदा इसको अकॉर्ड से भी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि पहले की अकॉर्ड्स इतनी बड़ी हुआ करती थी, अब सिविक भी इतना बड़ी होती जा रही है। पहले शुरू में सिविक बहुत छोटी आया करती थी। अगर आप 95 की सिविक देखें या फिर उससे पीछे जाएँ तो वो गाड़ियाँ हैचबैक हुआ करती थी या साइज़ में काफ़ी छोटी हुआ करती थी। बाकी इस गाड़ी में एंट्री एक्सेस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सिविक होती ही लो है। अगर आप एजेड हैं तो फिर ये गाड़ी आपको थोड़ा तंग कर सकती है लेकिन ग्रिप के लिहाज से सिविक का कोई मुकाबला नहीं। ग्रैंड थोड़ी सी ऊंची है, बैठना निकलना उसमें आसान है लेकिन वो गाड़ी बहुत आसानी से फिसल जाती है ट्रेंड्स पे। इसकी ग्रिप बहुत बेहतर है और इसके अलावा चलते हुए भी ये गाड़ी आपको सही एक कंट्रोल वाली फीलिंग देती है जो कि आपको ग्रैंड से नहीं आती। बाकी इसके अलावा इसकी रूफ जो है ये सिंगल ही पीस है। ये गाड़ी ओरियल है तो इसमें सनरूफ भी आती है और जहाँ तक बात है इस वाले एरिया की, तो इसमें क्वार्टर ग्लास की ज़्यादा बढ़ा दिया गया है एज कम्पेयर टू एक्स। फिर इसमें फ्यूल डोर का पुश करके ओपन कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। होंडा इन चीज़ों में चीप आउट नहीं करता। और जहाँ तक बात है इसके रेयर एंड की, तो ये भी अपनी कैटेगरी में खूबसूरत है। टेल लाइट्स भी इसकी हेडलाइट्स की तरह ही L शेप में है और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर और रिवर्स हेलोजन वाला दिया गया है। बाकी ओरियल में एग्जॉस्ट सिंगल ही आता है, आरएस बैक पे 2 एग्जॉस्ट ऑफर करती है लेकिन आरएस की एक डिस्टिंक्टिव चीज़ होती है बैक पे और वो ये है डक्टेड स्पॉइलर जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगा हुआ है और इसके लुक्स को बेहतर बना रहा है। शार्क फिन एंटीना भी इसमें आता है और जहाँ तक बात है ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी की डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते। अगर ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर करती है, ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये लुक्स के लिहाज से तो बहुत इंप्रूव किया ही गया है, प्लस फीचर्स भी यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं। ये काफ़ी सालों को अहेड रख के डिज़ाइन किया गया है और ये मेरे ख्याल से अगले 5-7 साल भी पुराना नहीं होने लगा। बाकी इसमें अब कलर टोन्स भी आ गई हैं इंटीरियर की। ये गाड़ी ओरियल है और रूम इसमें स्टैंडर्ड ब्लैक और बेज की कॉम्बिनेशन में आता है लेकिन अगर आप इसको ऑल ब्लैक करना चाहें आरएस की तरह वो भी आप कर सकते हैं। फिर आरएस में ऑल ब्लैक रूम स्टैंडर्ड आता है लेकिन उसको अगर आप ब्लैक और बर्गंडी करना चाहें तो वो भी उसमें ऑफर होता है। इन सब एक्स्ट्रास के लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं बट स्टिल आप सिविक को अपग्रेड भी कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन है ये बड़ी आती है, स्टैंडर्ड वर्जन में छोटी आती है।
उसको भी आप कुछ हद तक अपग्रेड कर सकते हैं, ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो ये ऑल टुगेदर रीडिज़ाइंड है और ये है भी मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग। राइट स्पोक पे इसके क्रूज कंट्रोल दिया गया है, लेकिन कुछ एरियाज इसके ब्लैंक हैं। यहाँ पे इसके एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है, बट RS ऑफर करती है। और ये ब्लैंक एरियाज आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि आपने RS नहीं ली। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर नहीं ऑफर करती। स्टीयरिंग इसका नॉर्मल है, RS में लेदर की फिनिश में आता है और पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। बाकी इसके अलावा हेडलाइट इसमें अगेन नॉर्मल से दी गई हैं, लेकिन फॉग के कंट्रोल यहीं पे दिए गए हैं। जहाँ तक बात है मीटर की तो ये इसका एनालॉग और डिजिटल का मिक्स एंड मैच है एंड ये गाड़ी X के ऊपर एक बर्थड अपग्रेड है। लेफ्ट पे जो स्क्रीन है इसमें आपको नॉर्मली तो RPM शो होगा, लेकिन आप इसमें अपनी मर्जी के हिसाब से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारी स्टेट्स शो करवाती है और स्पीड लिमिट भी इसकी 260 km/h तक है। फिर मीटर की हाउसिंग जो है ये इसकी है तो सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में और बाकी डैशबोर्ड सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन यहाँ पर कोई स्टिचिंग वगैरह नहीं दी गई X की तरह। अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी साइज़ के लिहाज से डिसेंट है और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सब आता है, लेकिन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले ही ऑफर नहीं करती। बाकी इसके अलावा इसमें फिर फ्रंट कैमरा भी आता है जो कि आप वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर की आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा बाकी ये डिज़ाइन फ्लोटिंग वाला वैसा ही है जैसा कि सारी नई गाड़ियाँ ऑफर कर रही हैं। फिर उससे नीचे इसके ये एयरवेंट्स का डिज़ाइन दिया गया है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है और ये बेसिकली हेक्सागोनल ग्रिल है। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि एयरवेंट्स की जो मूवमेंट है वो आपको नज़र नहीं आएगी। अंदर इसके डायरेक्शंस दी गई हैं जो कि मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ऊपर एक मैश दी गई है जो कि उस चीज़ को हाइड करती है और इसकी लुक को नीट बनाती है। फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि ओरियल में भी डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज़ है जो कि पहले सहयोग में नहीं आया करती थी। वेजर या इनसाइड जैसी गाड़ियाँ ऑफर किया करती थी। और इसके अलावा बाकी साइड मिरर इसमें नॉर्मल से हैं, RS मेन में हीटेड वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। गेयर सिलेक्शन जो है इसमें यह है PRND स्पोर्ट्स और लोड, और पीछे पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। फिर इसमें ब्रेक होल्ड भी आता है और लेफ्ट पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से डिसेंट है और जहाँ तक बात है सीट की तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बट इस गाड़ी का सिटिंग एंगल थोड़ा सा डीप है। इसमें आपको बैठना भी थोड़ा सा झुक के पड़ेगा, निकलना भी थोड़ा सा ज़ोर से पड़ेगा। इसके अलावा ड्राइवर की सीट में हाइड्रोलिक आता है, यानी कि आप इसको रेस और लोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स हैं मैनुअली एडजस्टेबल सभी वर्जन्स में। फ्रंट दोनों डोर्स में इसकी ये शाइनी ब्लैक प्लास्टिक की फ्रिल दी गई है, जबकि इस गाड़ी के केस में फ्रंट पे ये ब्लैक है और बैक पे ये मैट की है। ये मैं कवर करूंगा आगे जाके। विंडोज़ की फ्रंट दोनों सिंगल टैप वाली हैं, बैक वाली विंडोज़ भी ऑब्वियसली पावर्ड है। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। राइट पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है, बट यहाँ पे एक फीचर मिसिंग है और वो है होंडा सेंसिंग का, जो कि RS ऑफर करती है। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। लाइट्स दोनों के लिए नहीं आती। ये सेंटर में सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं और इसके अलावा इसकी सनरूफ दी गई है। सनरूफ भी इसकी साइज के लिहाज से डिसेंट है। और अब अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी इसमें डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे सफिशिएंट है और हेड रूम भी, लेकिन सेंटर में एरिया फ्लैट नहीं है, यहाँ पे हम दिया गया है, तो थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन नॉनदलेस लोग यहाँ पे 3 एडजस्ट हो सकते हैं। सेंटर में एयर वेंट्स दिए गए हैं। पावर आउटलेट यहाँ पे नहीं आते, बट इससे छोटी गाड़ी जो कि सिटी है वो बैक पे पावर आउटलेट भी ऑफर करती है, एयर वेंट्स भी ऑफर करती है। तो इन शॉर्ट अगर आप छोटी गाड़ी लेंगे तो आपको फीचर ज़्यादा मिल रहे होंगे, बड़ी गाड़ी में थोड़े से कम दिए गए हैं। और बाकी इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं, 3 हेडरेस्ट आते हैं बैक पे, और सेंटर में इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। बाकी इससे बैक पे कोट क्लास भी दिया गया है। और जहाँ तक बात करें डोर्स की तो इसमें ये वाला एरिया ग्लॉस ब्लैक नहीं है, ये मैट ब्लैक है और चीप प्लास्टिक है। तो ये अगर मेरे ख्याल से फ्रंट की तरह ही ग्लॉस ब्लैक होता तो बेहतर था, बट यहाँ से आपको थोड़ी सी फील आएगी कि होंडा ने चीप आउट किया है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें एक ही ऑफर होता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस फिगर्स 2 अलग अलग हैं। ये गाड़ी 1.5 टर्बोचार्ज पेट्रोल है, लेकिन ये 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ऐसा ही इंजन RS में आता है, लेकिन वो गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अभी जो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो ये है कि इनमें ट्रांसमिशन डिफरेंट हैं। इसमें ट्रांसमिशन MCVT है, RS में ट्रांसमिशन LLCVT है, और वो गाड़ी इससे काफ़ी तेज़ है। 127 वर्सेस 178, ये एक ड्रास्टिक डिफरेंस है, और वो गाड़ी आराम से 25 सीसी गाड़ियों के साथ भाग सकती है, जबकि ये गाड़ी पिछली X या 1.8 के साथ ही भागेगी। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब कुछ आता है, जो कि इस राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। बोर्ड के अंदर इसकी इंसुलेशन भी दी गई है, लेकिन साइडों से इसका बोर्ड बिल्कुल एक्सपोज है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इंप्रूव हो सकती थी। एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की आराम से दे सकती है। और जहाँ तक बात टायर साइज़ की तो इसका टायर साइज़ है 215, 55 और 16 इंचेस का रिम इस गाड़ी में आता है ओरियल में, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है एल्यूमिनियम और ग्रे के, जबकि RS का रिम 17 इंचेस का होता है और वो मैट ब्लैक होता है।
उसकी लुक्स थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं, बट हियर भी काफ़ी डिसेंट है। बाकी इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।